पूर्व जन्म और जन्म का प्रसंग। पौराणिक कथाओं के अनुसार बर्बरीक अपने पूर्व जन्म में एक यक्ष थे। जब ब्रह्मदेव ने पृथ्वी पर अधर्म के नाश के लिए भगवान विष्णु को अवतार लेने का आदेश दिया तो उस यक्ष ने कहा कि वो अकेले ही अधर्मियों का नाश कर सकता है। इस अहंकार को देखकर ब्रह्मा जी ने उसे शाप दिया कि जब अधर्म के नाश का समय आएगा तब भगवान विष्णु ही तुम्हारा वध करेंगे। इसी शाप के कारण उनका जन्म महाभारत काल में भीम के पौत्र के रूप में हुआ। बर्बरीक भीम के पुत्र घटोत्कच और दैत्यराज मूर की पुत्री अहिलावती कामकोंटाटा के पुत्र थे। बचपन से ही वे बहुत बलशाली और बुद्धिमान थे। 2. अद्भुत शक्तियों की प्राप्ति। बर्बरीक ने अपनी माता अहिलावती से ही युद्ध कला सीखी थी। उनकी माता ने उन्हें सिखाया था कि हमेशा असहाय और हारने वाले का साथ देना। आगे चलकर बर्बरीक ने भगवान शिव और मां जगदम्बा की घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें 3 अमोघ बाण दिए। पहला बाण उन सभी शत्रुओं को चिन्हित करता था जिन्हें नष्ट करना हो। दूसरा बाण उन सभी चीजों को चिन्हित करता था जिन्हें बचाना हो। तीसरा बाण चिन्हित किए गए शत्रुओं का विनाश कर वापस तरकश में आ जाता था। इन बाणों की विशेषता ये थी कि इनके होते हुए बर्बरीक को कोई हरा नहीं सकता था और वे पल भर में पूरे ब्रह्मांड का अंत कर सकते थे। 3. महाभारत युद्ध और माता का वचन। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की घोषणा हुई तो बर्बरीक ने भी अपनी माता से युद्ध देखने की अनुमति मांगी। उनकी माता ने अनुमति देते समय एक वचन मांगा, बेटा, अगर तुम युद्ध में हिस्सा लो तो हमेशा उसी पक्ष की ओर से लड़ना जो हार रहा हो। बर्बरीक ने अपनी माता को वचन दिया और अपने नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर 3 बाण और धनुष लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। इसी वचन के कारण उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। 4. श्री कृष्ण और बर्बरीक की भेंट। सर्वज्ञ श्री कृष्ण जानते थे कि बर्बरीक युद्ध में आ रही हैं। उन्हें ये भी पता था कि यदि बर्बरीक युद्ध में शामिल हुए तो पांडवों की जीत असंभव हो जाएगी, क्योंकि कौरवों की विशाल सेना देखकर शुरू में पांडव भारी पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही कौरव हारने लगेंगे बर्बरीक अपने वचन के अनुसार कौरवों की ओर से लड़ने लगेंगे। फिर जब पांडव हारने लगेंगे तो वे फिर पाला बदल लेंगे। इस तरह वे अकेले ही दोनों तरफ की सेनाओं को समाप्त कर देंगे। भगवान कृष्ण ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मार्ग में बर्बरीक को रोका। वीरता की परीक्षा। ब्राह्मण कृष्ण ने बर्बरीक का उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम केवल 3 बाण लेकर युद्ध लड़ने जा रहे हो, यह कैसे संभव है? बर्बरीक ने विनम्रता से कहा कि उनके ये 3 बाण ही पूरी सृष्टि को समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण ने परीक्षा लेने के लिए कहा, सामने जो पीपल का पेड़ है, क्या तुम इसके हर पत्ते को एक ही बाण से छेद सकते हो? बर्बरीक ने ध्यान लगाया और एक बाण चलाया। बाण ने देखते ही देखते पेड़ के हजारों पत्तों को छेद दिया। श्रीकृष्ण ने चतुराई से एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबा लिया था। वह बाण सभी पत्तों को छेदता हुआ कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण देव, अपना पैर हटाइए, वरना ये आपके पैर को भी छेद देगा, क्योंकि इसके नीचे एक पत्ता दबा है। 5. महादान, शीश का दान। कृष्ण समझ गए कि धर्म की रक्षा के लिए बर्बरीक को रोकना अनिवार्य है। उन्होंने बर्बरीक से दान की इच्छा जताई। बर्बरीक ने वचन दिया कि वे जो मांगेंगे वही मिलेगा। तब ब्राह्मण रूपी कृष्ण ने उनसे उनका शीश, सिर मांग लिया। बर्बरीक स्तब्ध रह गए। उन्होंने समझ लिया कि कोई साधारण ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांग सकता। बर्बरीक ने प्रार्थना की, हे देव, मैं अपना शीश देने को तैयार हूँ, लेकिन कृपया अपने वास्तविक रूप के दर्शन दे। भगवान कृष्ण ने अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए। बर्बरीक ने खुशी खुशी फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी को अपना शीश काटकर कृष्ण को सौंप दिया। लेकिन मरने से पहले उन्होंने एक इच्छा जताई, वे महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहते थे। कृष्ण ने उनके शीश को अमृत से सींचकर एक ऊंचे टीले पर स्थापित कर दिया, जहां से वे पूरे युद्ध के साक्षी बने। 6. न्याय और कृष्ण का वरदान। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच इस बात को लेकर अहंकारवश बहस होने लगी कि जीत का श्रेय किसे जाता है। कोई अर्जुन के गांडीव को श्रेय दे रहा था तो कोई भीम की गदा को। तब कृष्ण ने कहा, इसका फैसला बर्बरीक का शीश करेगा, क्योंकि उसने पूरा युद्ध एक तटस्थ दर्शक की तरह देखा है। बर्बरीक के शीश ने कहा, मुझे युद्ध के मैदान में न कोई योद्धा दिखा, न कोई शस्त्र, मुझे तो केवल श्रीकृष्ण का सुदर्शन चक्र चलता हुआ दिखाई दे रहा था, जो अधर्मियों का संहार कर रहा था, और महाकाली उन पापियों के रक्त का पान कर रही थीं। पांडवों का अहंकार चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण बर्बरीक के इस महान बलिदान और सत्यनिष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बर्बरीक को वरदान दिया,
कलियुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। जो भी भक्त सच्चे मन से हारे का सहारा समझकर तुम्हारे द्वार आएगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तुम्हारी भक्ति करने वाले का कभी पतन नहीं होगा। 7. खाटू धाम में स्थापना। सदियों बाद राजस्थान के सीकर जिले के खाटू गांव में एक चमत्कार हुआ। वहां एक गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा। जब उस स्थान की खुदाई की गई तो वहां बर्बरीक का वह पावन शीश प्रकट हुआ। वहां के तत्कालीन राजा को स्वप्न में बाबा के दर्शन हुए और उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया। कार्तिक मास की एकादशी को मंदिर में शीश की स्थापना की गई, इसलिए हर साल इस दिन बड़ा उत्सव मनाया जाता है। 8. खाटू श्याम जी के प्रमुख प्रतीक। शीश के दानी, दुनिया के इकलौते देवता जिनका केवल शीश पूजा जाता है। नीला घोड़ा, बाबा श्याम का वाहन नीला घोड़ा लीला हॉर्स माना जाता है। निशान यात्रा, भक्त हाथ में रंगीन ध्वज निशान लेकर पैदल यात्रा करते हैं, जिसे बाबा को समर्पित किया जाता है। श्याम कुंड, मंदिर के पास स्थित पवित्र कुंड जहां बाबा का शीश प्रकट हुआ था। माना जाता है इसमें स्नान करने से रोग दूर होते हैं। उपसंहार। खाटू श्याम बाबा की ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का त्याग और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही सबसे बड़ी भक्ति है। आज जय श्री श्याम का उद्घोष दुनिया भर में गूंजता है और लाखों लोग अपनी हार को जीत में बदलने की प्रार्थना लेकर बाबा